और ये आज फिर से उसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध जो था पिछले वीडियो में किए थे उत्तल दर्पण में, आज पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में किए थे, आज उत्तल दर्पण में करेंगे। देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ सी सेंटर, यहाँ सी मान के एक एम और एम डैश उत्तल दर्पण बना लिए हैं। इस साइड से पॉलिश किया हुआ भाग है, उधर से फिर अब इसमें यहाँ इस सेंटर को ध्रुव से मिलाते हुए थोड़ा इसको आगे तक बढ़ाया गया। अब यहाँ ए बी जो है एक आपतित किरण है, यहाँ से जो दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तित होकर इधर डी पर चली जाती है। अब इसको इधर से अगर देखा जाता है तो ये कहाँ से एफ से आती हुई प्रतीत होती है। अब फिर इसमें पॉइंट बी को यहाँ सेंटर से मिला दिया गया है, इसी को मिलाते हुए थोड़ा आगे तक बढ़ाया गया है। अब इसमें हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। अब इसी चीज को आगे लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं स्टार्ट। मान लिया है, माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। ध्रुव यहाँ पे P और वक्रता केंद्र C है। ए बी एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष OPC यानी ए बी एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष यानी जो ये प्रधान अक्ष है इसके समांतर तथा निकट में है। आपतित किरण ए बी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। आगे सी बी को मिलाते हुए एन तक बढ़ाएं। यहाँ पे इसको सी को बी पॉइंट से मिलाएंगे, इसी को यहाँ आगे तक बढ़ा लिया गया है एन तक। अब देखिए, अब चित्र से स्पष्ट है, क्या चीज स्पष्ट है, देखिए कोण ए बी एन, इसको लिख सकते हैं आपतन कोण, कोण आई, कोण डी बी एन यानी कि कोण ए बी एन ये हो गया आपतन कोण और कोण डी बी एन यानी कि ये कोण आर परावर्तन कोण आर। अब माना कि फोकस दूरी देखिए पी एफ बराबर में स्मॉल एफ मान लेते हैं, इसको स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या ये पी से सी तक के बीच की दूरी पी सी बराबर कैपिटल आर। तो सिद्ध करना है कि एफ बराबर में आर अपॉन 2 या आर बराबर में 2f, ये सिद्ध करना है। इससे पहले अवतल दर्पण में देख चुके हैं, सिद्ध करना है f बराबर r/2 या r बराबर में 2f, यानी कि देख लीजिए हमको इसमें यह सिद्ध करना है कि यहाँ से pf के जो बीच की दूरी है ये होता है pc से बीच की दूरी जो है उसका आधा होता है, या pc की दूरी इस pf की दूरी का दुगुना है, यही सिद्ध करना है। तो ये देखते हैं प्रमाण।
उससे पहले लिखेंगे परावर्तन, परावर्तन के नियम से। क्या लिखा है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर में परावर्तन, या आपतन कोण ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर में परावर्तन कोण डी बी एन, डी बी एन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या कोण ए बी एन बराबर कोण डी बी एन। इसको मान लीजिए इक्वेशन एक तथा कोण डी बी एन बराबर में हो जाएगा कोण एफ बी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन दो और इसको लिख लीजिए, ये किस कोण का कारण होगा, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये, यानी इसको हम लिख सकते हैं आर। अब देखिए, क्योंकि ए बी समांतर है किसके, पीसी के या ओपीसी के, पीसी। अब ये रेखा ए बी जो किरण आया है ये समांतर है किसके, ओपीसी या पीसी जो भी है, दोनों ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। और CBN और CBN रेखा CBN को देखिए, CBN उसे काटती है। देखिए दो समांतर रेखा, इसको एक ऐसी रेखा काट रही है, तो यहाँ का जो कोण होता है ये कोण बराबर होता है ये कोण, संगत कोण होने के कारण। ये कौन सा कोण होता है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण, ये दोनों कोण होता है बराबर, संगत कोण होने के कारण। तो उसी तरह इसमें देखिए, ए बी एक समांतर रेखा है और यहाँ पीसी भी समांतर रेखा, उसको यहाँ पे CBN जो है काटी है, तो इससे कौन सा बन रहा है हम लोगों का, ये कोण बन रहा है आपतन कोण। तो ये आपतन कोण यहाँ बन रहा है, तो इसी कोण के बराबर बन जाएगा कोण यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये कोण जो है DBN बराबर में हो गया है FBC। अब देखिए इसी को लिखेंगे आगे। यहाँ पे ये कौन सा है इसमें हम लोगों का ABN काटे, इसीलिए कोण ABN बराबर में हो जाएगा कौन FCB। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, तो ये होगा किससे, इसको संगत कोण होने के कारण। अब इक्वेशन 1, 2 एवं 3 से अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखिए, इससे क्या मिलता है हमको। अब इक्वेशन 1, 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि देखिए इक्वेशन 1 में कोण ABN बराबर में कोण DBN है, यानी कि आपतन कोण के बराबर में परावर्तन कोण है, तथा DBN बराबर में FCB शीर्षाभिमुख, यानी कि DBN जो ये कोण बन रहा है R, इसी के बराबर में है कोण इधर FBC, ये कोण यह है शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। अब चूंकि AB यानी कि AB जो आपतित किरण है वो समांतर है किसके, PC के या OPC के समांतर में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कोण ABN, यानी कोण ABN जो बन रहा है यहाँ आपतन कोण, इसी कोण के बराबर में हो जाएगा यहाँ पे कोण FCB, क्योंकि दो समांतर रेखा है उसको एक तिरछी रेखा काट रही है, इसलिए यहाँ का कोण बराबर यहाँ का कोण, यानी कि ये दोनों संगत कोण होने के कारण बराबर हो जाएगा, अब इक्वेशन 1, 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि कोण FBC बराबर में, यानी कोण FBC बराबर में हो जाएगा कोण FCB है, कोण FCB, यानी कि अब कोण FBC बराबर में कौन है FCB, यानी कि ये एक त्रिभुज जो बना है इसमें हमारा कोण यहाँ पे जो है FBC है बराबर में हो जाएगा FCB, अर्थात त्रिभुज FBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो भुजा B बराबर में FC हो जाएगा, अर्थात BF बराबर में FC। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, FB बराबर FC। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, यानी कि FB बराबर में FC, इस भुजा के बराबर में ये भुजा, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब माना कि
माना कि बिंदु बी बिंदु पी के बहुत निकट मान लेते हैं फिर से ये बिंदु बहुत नजदीक आ गया, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे पी के बहुत नजदीक में आ गया, तब क्या होगा, यहाँ इस बिंदु को उठा के हम लोग लाएंगे यहाँ, तब क्या होगा देखिए आगे। तो इस बिंदु को उठा के यहाँ लाएंगे तो ये तब क्या लिख सकते हैं, एफ वी या बी एफ बराबर पी एफ, यानी इसके बराबर में ये जितना हमारा ये होगा उसी के बराबर में ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन, अब इक्वेशन 4 एवं 5 से देखिए 4 और 5 से क्या मिला, एफ बी दोनों जगह कॉमन है, यानी एफ बी कॉमन है, यहाँ है एफ सी और यहाँ है पी एफ। अगर एफ बी बराबर में एफ सी और एफ बी बराबर में पी एफ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 और 4 से एफ सी बराबर में पी एफ, इक्वेशन 3 और 4 से लिख सकते हैं पी एफ बराबर में एफ सी। अब देखिए डायग्राम पी एफ बराबर में एफ सी, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है। इक्वेशन 3 और 4 से हमको ये मिला, अतः हम इसको क्या कर सकते हैं, बिंदु एफ जो है, अतः बिंदु एफ पी सी का मध्य बिंदु है, पी एफ बराबर में एफ सी है, तो इसको एफ को हम कह सकते हैं, यानी दोनों साइड बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि एफ जो है पी सी का मध्य बिंदु है। इसीलिए पी एफ बराबर में एफ सी बराबर में पी सी बटे 2, यानी टोटल जो है पी सी की दूरी इसका आधा। अब देखिए, अब पी एफ बराबर स्मॉल एफ माने थे तथा पी सी बराबर आर माने थे पहले ही, रखने पर ये पी सी को आर मान लिए थे पहले ही, रखिए क्या क्या बनता है, पी एफ यानी पी एफ में को माने थे एफ, यह बराबर एफ सी है तो यहाँ पे एफ मान रख दीजिए बराबर में, पी सी को माने था आर रख दीजिए, नीचे में है 2 लिख दीजिए, हो गया, या इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर में 2, यही सिद्ध करना था।